कैंपा कोला सोसाइटी के लोगों को सुप्रीम कोर्ट से लगा है एक बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने सोसाइटी के लोगों को सिर्फ 31 मई 2014 तक ही मोहलत दी है। इसके बाद सोसाइटी पर बुलडोजर चलना तय माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को आदेश दिया है कि वो 6 हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करें और ये बताएं कि वो कब तक घर खाली करेंगे। तो जो फौरी राहत मिली थी इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को, एक बार फिर से उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। 31 मई 2014 तक की ही मोहलत दी गई है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हलफनामा इस बाबत मांगा गया है। 6 हफ्ते के अंदर हलफनामा देना होगा, उसमें तमाम बातें बतानी होंगी कि वो कब तक खाली करेंगे घरों को। तो सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है, फ्लैट खाली करना पड़ेगा। मुंबई की ये सोसाइटी है कैंपा कोला सोसाइटी, इसी से मुतल्लिक ये फैसला आया है देश की सबसे बड़ी अदालत से। हमारे साथ प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए। प्रभाकर, क्या जानकारी और मिल पा रही है, तफसील से बताएं। अखिलेश, कैंपा कोला सोसाइटी के लोगों को एक उम्मीद जगी थी पिछले हफ्ते सुनवाई हुई थी, जब अटॉर्नी जनरल ने यहाँ कहा था कि उनके पास इस समस्या का समाधान है और उसके अस्थायी समाधान के लिए बातचीत कर सकते हैं। और उसमें मैंने कुछ सुझाव भी दिए। वहाँ जो खाली पड़ी जमीन है सोसाइटी के कैंपस में, वहाँ जो अवैध निर्माण वाले लोग हैं उनके लिए फ्लैट बनाया जा सकता है। उसके बाद ये खबर जैसे मीडिया में आई, उसके बाद से कैंपा कोला सोसाइटी के उन तमाम लोगों को काफी राहत की उम्मीद थी और उसके बाद वहाँ पर जो सेलिब्रेशन हुआ था वो आज फुल हो गया है। उनको फिर कोर्ट ने साफ कहा कि किसी भी हर हाल में उनका निर्माण वो घर टूटेगा और उनके लिए, जैसा कि अटॉर्नी ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि उनके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। तो मतलब ये कि कैंपा कोला सोसाइटी के लोगों की उम्मीद जो थी वो टूट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो निर्माण टूटेगा ही। साथ ही साथ कोर्ट ने कहा कि 6 हफ्ते के भीतर कैंपा कोला सोसाइटी के लोग एक अंडरटेकिंग देंगे सुप्रीम कोर्ट में और उसमें ये बताएंगे कि वो कब तक खाली कर रहे हैं, क्योंकि मियाद जो है 31 मई की मियाद, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि 31 मई की ही मियाद होगी और 31 मई की मियाद के पूरा होने के बाद बीएमसी वहां पर अपना बुलडोजर चलाएगा और अवैध निर्माण है वो उसे तोड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कि कैंपा कोला सोसाइटी के लोगों के लिए बुरी खबर है और जो उन्हें राहत उम्मीद थी उस उम्मीद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर पानी फेर दिया है। और इस पानी फेरने की वजह ये अटॉर्नी की बात जो कही गई, अटॉर्नी ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा कि उनके पास कोई समाधान नहीं है, बड़ी वजह। लेकिन प्रभाकर, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर ये निर्माण टूटता है, ये तमाम लोग बेघर हो जाएंगे, इनके सपनों का आशियाना इनसे छिन जाएगा, इनके सपनों की मौत हो जाएगी। क्या किसी तरह के पुनर्वास की कोई योजना है सरकार के पास? अखिलेश, जब पिछली सुनवाई में जब कोर्ट ने सुमोटो संज्ञान लिया था, स्वतः संज्ञान लिया था और जब वहां पर बीएमसी ने अपनी कार्रवाई की थी और कैंपा कोला सोसाइटी पर बुलडोजर चलना शुरू हुआ था, तो यहीं पर इसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सिंघवी ने कहा कि वो रात भर ढंग से सो नहीं पाए थे। 3:30 बजे नींद खुल गई थी और उसके बाद वो बहुत बेचैन थे वहां के लोगों की समस्या को देखते हुए और इसीलिए उस पर बैन लग गया था। डिमोलिशन का जो प्रोसेस था उस पर स्टे लगा दिया था कोर्ट ने। लेकिन उसके बाद अटॉर्नी ने कहा कि उनके पास समाधान हो सकता है और उन्होंने कहा था कि समस्या का समाधान बताएं, क्योंकि ये समस्या मानवीय समस्या है, कानूनी समस्या नहीं है। तो कोर्ट ने अटॉर्नी से भी राय मांगी थी और स्टेट गवर्नमेंट से भी मांगी थी। लेकिन जिस तरह से आज कोर्ट के सामने ने बताया कि उनके पास कोई प्रपोजल नहीं है, कोई सुझाव उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो मतलब साफ है कि कोर्ट का जो आदेश है उसे अमल में लाया जाएगा। 31 मई के बाद वहां बुलडोजर चलेंगे, कैंपा कोला सोसाइटी के आशियाने पर बुलडोजर चलेंगे और कुल मिलाकर ये जो त्रासदी दिख रही थी 4 दिन पहले, तो दिखेगी 11 के बाद जो त्रासदी दिख रही थी वो फिर दिखेगी। लेकिन प्रभाकर, इस मामले में एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है मानवीय पहलू को लेकर, क्योंकि तमाम एजेंसियां भी कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी हैं। बाकायदा ये लोग जो यहाँ पर रहते थे टैक्स वगैरह भी देते थे। क्या कोई विकल्प बचता है या तमाम विकल्प बंद हो चुके हैं? देखिए अखिलेश, जहां तक बातें हुई कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने विकल्प पर बात करने के लिए सरकार को आमंत्रित किया, पर बात करने के लिए अटॉर्नी को बुलाया और कोर्ट ने कहा कि आप लोगों के पास जो समाधान हो सकता है लेकर आइए, कोर्ट को बताइए, क्योंकि ये समस्या मानवीय समस्या है, कानूनी नहीं है। तो मतलब ये था कि कोर्ट के सामने अनर्थों बताना था। आज अटॉर्नी आए और उन्होंने कहा कि उनके पास कोई समाधान नहीं है। तो मतलब बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए प्रभाकर आपका। जाहिर तौर पर जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनके लिए अगर सपने की मौत ही होगी, जिस तरह से ये आशियाना छीनेगा, बड़े महानगरों में घर जाहिर तौर पर लोगों का सपना होता है।